नीचे उतर, नीचे उतर। समझाया था ना उस दिन। हाँ? हेलो, क्या बात है? मुझसे बात करो। बॉडीगार्ड है क्या बे? फैसल, क्यों रो रही है? दुख हुआ क्या? चुप हो जाना। उस दिन मेरा हाथ तोड़ा तो नहीं रोई तू, आज दर्द हो रहा है? चुप होगी कि नहीं? मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। नहीं रोऊंगी, प्लीज 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 जाने दो। इधर देख, इंसान नहीं हैवान हूँ मैं, समझी? हद पार करने की आदत है मुझे। आज के बाद अगर इसके साथ दिखी ना, चीर डालूंगा। गाड़ी स्टार्ट कर। इसे जिंदा देखना चाहती है तो समझ जा। चल रे। क्या बात करनी है तुम्हें? भैया, ये मेरी बहन है और इसे कई दिनों से आपका भाई बेवजह तंग करता जा रहा है। अगर मेरी बहन आपके भाई को पसंद करती तो मैं खुद इनकी शादी करवाता। घर से निकलना मुश्किल हो गया, कितनी बार तो कॉलेज भी नहीं जा पाती हूँ। चाहता तो मैं पुलिस के पास जाता, लेकिन फिर आपसे मिलने पर आप मुझसे कहते कि तू मेरे पास क्यों नहीं आया, इसीलिए आया। सुन भाई, अपनी बहन को घर लेके जा, इसे मैं समझा दूंगा। इसे मैं खुद 2 बार समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, इसका हाथ भी फ्रैक्चर कर चुका हूँ मैं। तूने तो बोला था कि गिरने से तेरा हाथ टूटा है। नहीं भाई, वो बताने वाला था मैं। तुझे 1000 बार समझा चुका हूँ कि लड़की बाजी का चक्कर छोड़ दे। लड़कियों की हिफाजत करना मेरा काम है। तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर एक बार और शिकायत आई ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ के बीच चौराहे पे लटका दूंगा तुझे। सुनो बहन, अगर इसने फिर से तुम्हें तंग किया ना तो मुझे फोन करना, मैं खुद वहां आऊंगा। ओए, हीरोगिरी दिखाने की क्या जरूरत थी? वहां लफड़ा हुआ तो मुझे आके बोल सकता था ना। जिससे प्यार करते हो, अगर उससे कोई बदतमीजी करेगा तो चुप कैसे रह सकते हैं? क्या कहा? तू उससे प्यार करता है? उसे बताया या नहीं? पहले तुम बताओ कि उससे ये बात करूं या फिर मैं भूल जाऊं। हाँ, कोई अच्छा सा दिन देख के मम्मी पापा के साथ रिश्ते की बात करने आ जा, समझ गया? यस यस। प्यार करते हो और ये बात सीधे भैया से कह दी? मुझे आकर नहीं कह सकते थे? उन्हें किसी और से पता लगता तो हमें अलग कर सकते थे या फिर मुझे गुंडों से पिटवा भी सकते थे। तब तुम्हें अच्छा लगता क्या? ठीक है, अब बोल दो। क्या चीज? मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे तो कहोगे ही ना? द्वारका, अब 1 मिनट माँ। अरे सुनो, अगर मेरा पीछा किया ना तो भैया छोड़ेंगे नहीं। आजाओ आजाओ। ओके फाइन, सब लोग रेडी हैं? तुझे पता है इला फेमस ऑथर है दिव्या। हम इस बुक से नोट्स बना सकते हैं। एक बार उसे लेके गया ना, अब क्या बार बार उसे लेके जाएगा? कृष्णा, दिव्या को बुला, इसकी प्यास वीडियो से नहीं बुझने वाली। अरे दिव्या, जरा यहाँ तो आना। हाँ। चल तू निकल, बाकी मैं संभालूंगा। ऑल द बेस्ट भाई। क्या हुआ? मेरे फ्रेंड्स को कुछ बात करनी है, मैं आता हूँ, ठीक है? मुझसे क्या बात करनी है ने? अरे रुक ना। मोबाइल नंबर दो ना अपना। हाँ? किस लिए? एक वीडियो भेजूंगा, देख लेना उसे। कैसा वीडियो?
तुम्हारे और कृष्णा के जवानी के संजय जलवे। उतार के मारूंगी। मरेगी? मोर इधर देख दिखिया, डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार यूज करूंगा, फिर वापस नहीं बोलूंगा। प्रॉमिस, किसी से नहीं कहूंगा। हाँ? उधर देख, तेरा वीडियो मैं सुबह शाम देखता रहता हूं। हे, कृष्णा से बात कर ली है मैंने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब होने के बाद भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। न गिड़गिड़ाऊंगा, न वीडियो वायरल करने की धमकी दूंगा। बस मेरी बात मान जा। ए, अगर तुम्हारी रजामंदी के साथ होगा तो बहुत मजा आएगा। वहीं महाबलीपुरम में, उसी रिसोर्ट में, उसी कमरे के अंदर। तुम वहां होगी ना? गुड गर्ल। वहीं महाबलीपुरम में, उसी रिसोर्ट में, उसी कमरे के अंदर। तुम वहां होगी ना? क्या कर रहे हो तुम? है द्वारिका, बोल तू मेरे से प्यार करती है, नहीं तो तुझसे लिपट के आग लगा दूंगा। साथ जिए नहीं तो क्या, कम से कम मर तो सकेंगे। मुझे प्लीज जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज। डर लग रहा है? डर लग रहा है ना? लाइटर जला दूं क्या? जला दूं? भाई से बोलना कि तू मेरे से प्यार करती है। मुझे जाने दो गुना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। सुन, बात से फिरना नहीं। ठीक है, जा। हे द्वारका, आई लव यू। आज तक अकेली ये लड़ाई लड़ी है मैंने। उन पर आरटीआई से इंक्वायरी करवाई, लोगों को अपने साथ लिया और अब न्यायालय में उनके खिलाफ केस करने जा रहा हूँ। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं समाज का एक इज्जतदार आदमी हूँ। ये लोग सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर किसी से पैसे लेकर मेरे पीछे पड़े हैं और मेरा नाम बदनाम करना चाहते हैं। मैं उन्हें जरूर जवाब दूंगा। जीत मेरी हो। आ गई। अरे ओए मैडम, जवाब तो दो। द्वारका, चाय बना दूं क्या? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ए, कम से कम जवाब तो दे मुझे। ए, कुछ बोलती क्यों नहीं? द्वारका, ए! क्या कर रही है? नहीं बेटा, रुक जा, ऐसा मत कर। अरे रे, कोई आकर मेरी बेटी को बचा लो। जल्दी, वो मर जाएगी। ऊपर आ जाओ, जल्दी आओ, बचाओ मेरी बेटी को। देखो तो मेरी बेटी फांसी लगा रही है, बचाओ उसे। देखो, अरे मैं खोलता हूँ। तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, हम पीछे आते हैं। ठीक है, ठीक है। आ जाओ मेरे लाडलो, आ जाओ। अरे लंच टाइम हो गया,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जा रहे मेरे रणवीर सिंह, खा ले। अरे फड़फड़ा क्यों रहा है? दूंगा ना तुझे भी, रुक जा। ये ले, चल अब दूसरे को आने दे। जा, क्या हुआ? तेरी बेटी ने फांसी लगा ली है, उसे सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए, जल्दी जाओ। आ जाओ। क्या किया तूने? ऐसा क्यों किया तूने? सॉरी पापा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा सिवाय मरने की। क्या कर रही है तू? इतना बड़ा कदम उठाया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया भैया, मैं बहुत डर गई थी। देखने आए कि अब तक जिंदा है या नहीं। अभी तक तो जिंदा है, लेकिन अपने हाथों से मार दीजिए इसे। ये शहर को बचाएंगे, आप अपने परिवार को नहीं बचा पाए। देखिए देखिए इसकी हालत। और ये कहते हैं अच्छे के साथ अच्छा होता है। यही दिन दिखाने के लिए पुलिस में भर्ती हुए थे। हाँ, जाइए जाइए ना, साहब की हाजिरी लगाइए, डंडा घुमाइए, जाइए। नहीं पापा, पापा मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। मैं कुछ करता हूँ। वो कैसी है अब? कैसे हो सकती है सर? पुलिस में हूँ लेकिन इतना पापी हूँ कि अपनी फैमिली को ही नहीं बचा पा रहा। ऐसी बात मत करो, कड़े एक्शन लूंगा मैं। सिर्फ आप पर ही भरोसा है। मैं देख लूंगा। आप जी सर। सर मेरी बेटी को बचा लीजिएगा सर। टेंशन मत लो, कंप्लेंट लिख ली है और मैं यहाँ हूँ ना। आपकी सहायता के लिए ही सरकार ने ये नौकरी और ये वर्दी हमें दी है। बेफिक्र होके जाइए। जी सर। खड़ जाइए। हेलो सर, लड़की के पिता ने आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है। कंप्लेंट ही है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लड़की ने फांसी लगा लिया सर। क्या बक रहा है? सच बोल रहा हूँ सर। एक सेकंड होल्ड करो, तुम निकलो, फोन करता हूँ। ओके सर। लड़की मर गई? नहीं 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 नहीं, वो खतरे से बाहर है अभी। FIR लॉन्च कर दी है क्या? अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर मीडिया को पता चल गई तो वो चिंगारी को आग बना देंगे। क्या नाम है छोकरी का? उसका नाम दिव्या है, उसके बाप का नाम रघुपति है। ये आगे क्रोकोडाइल फार्म में काम करता है। समझ गया, मैं देखता हूँ। भाई क्या है? इंस्पेक्टर साहब का फोन है। दे इधर। हाँ बोलिए सर। किसने कंप्लेंट लिखवाई सर? नहीं सर, भाई को समझा दिया था, ये उसका काम नहीं होगा। देख सेल्वम, तुझे मारने के लिए ऊपर से प्रेशर आ रहा है। तेरे एक पार्टनर को अरेस्ट करके उसे टॉर्चर किया है, तेरे खिलाफ गवाह बना दिया है। तेरे एनकाउंटर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लड़की वाले चिल्ला रहे हैं, तेरे भाई का नाम आया है। वो एक पुलिस वाले की बेटी है, FIR दर्ज हो चुकी है। मैं क्या, किसी का बाप भी तुझे बचा नहीं सकता है। फिर मुझे क्या करना चाहिए सर? कॉम्प्रोमाइज कर जाके उनसे, जाकर पैर पकड़ ले उनके, केस वापस लेने के लिए। तब शायद तेरी सजा और कम हो जाए। खोया हुआ पैसा आ जाता है, लेकिन जिंदगी वापस नहीं आती। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम। मेरा बस एक ही काम रह गया है, हमेशा उस पर नजर रखना। 2 पीढ़ियों से हमारी प्रॉपर्टी है। फैक्ट्री तो दूर, वहां से एक ईंट तक हटाने वाला नहीं मैं। उसे कोई भी नुकसान पहुंचा
तो सीधा हम पर केस बन जाएगा सर। तो क्या करूं? उसके पैरों में गिर जाऊं मैं? सर हमारे लिए फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है। कौन सा घर है? तीसरी मंजिल पर। गुना कहाँ है? वो बस आ रहा है, लो आ गया। नमस्ते, मैं MK खत्री। बेटा अंदर जाओ। माँ। नमस्ते सर। यहाँ किस काम से आए? हाँ प्लीज सर, अंदर बात करें क्या? ये फल रखिए आंटी। ऐसे क्या देख रही हैं? मैं एक रावड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने आया हूँ। तुझे पता है ना तेरे भाई की वजह से हुआ है, क्या लेने आया है? ये सब उठाओ और निकल यहाँ से। अरे तो चुप बैठ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चले जाओ यहाँ से, तुम कह रहा हूँ ना, जाओ। फोन देना जरा। ये लो पापा। और कोई कॉपी है इसकी? नहीं पापा। यही है वो फोन। सारा फुटेज इसी फोन में है। बच्चों से थोड़ी शरारत हो गई, हम बड़े बात को बढ़ाएंगे। अपने बच्चों का फ्यूचर अपने हाथों से बिगाड़ देंगे। ये आपको शरारत लग रही है साहब कि मेरी बेटी ने फांसी लगाने की कोशिश की? दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है साहब। इस केस को वापस नहीं ले सकता हूँ मैं अब। जो कोर्ट तय करेगा वो मुझे मंजूर होगा। आप हमें अकेला छोड़ दो साहब। मेरी फैक्ट्री से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अखबारों में, फेसबुक पर कुछ भी बकवास आती रहती है जिनमें सच्चाई नहीं होती। अगर सच नहीं होता तो आज मेरे घर की चौखट पर नहीं होते आप। फैक्ट्री से सैकड़ों घरों के चूल्हे जलते हैं, क्या चाहते हो? वो लोग भूख से मर जाएं और उनकी चिताएं जलें? नौकरी के नाम पर मजदूरों की जिंदगी से नहीं खेला जा सकता। जहर से बीमार कर रहे हैं सबको। एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग गांव छोड़ देंगे या ये दुनिया छोड़ देंगे। सरकार, अपोजिशन और मीडिया किसी ने मुंह नहीं खोला सिवाय तुम्हारे। टुकड़े फेंकते हैं लालचियों के सामने, आप क्यों मुंह खोलेंगे? वो लोग। एक गरीब मासूम होता है, जब तक वो समझ पाए कि उनके साथ क्या गलत हुआ है, यहाँ की हवा पानी सब कुछ खराब करके उन्हें खत्म कर देंगे आप लोग। सारे दुख गरीबों की झोली में क्यों जाते हैं? एक काम करता हूँ, यहाँ नहीं सिंगापुर में इलाज करवा देता हूँ। वहाँ तुम्हारा कोई अच्छा बिजनेस भी खुलवा देता हूँ। लाइफ सेट हो जाएगी। ये ठीक रहेगा? गुना को बुला ले। ये सब करने के बाद मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? बेटा तू शांत हो जा। शांति से बात कर। शांत हो जा बेटा, चाकू रख दे। मैं बोल रहा हूँ, तुम चाहो तो इसे जानवर की तरह मारो। इसका पूरा हक है तुम्हें। सर, केस की जरूरत नहीं है सर। आपका डिपार्टमेंट हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। अब अगर इसने मेरी बात नहीं मानी ना, और फिर से अगर आपकी बेटी को परेशान किया, तो इस एरिया में क्या, इस शहर में नहीं रहने दूंगा इसे। आज के बाद इसकी वजह से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं फैसला कर चुका हूँ। इसे मैं जल्दी ही मुंबई भेजने वाला हूँ। केस वापस नहीं लेंगे। जो बात करनी है पुलिस स्टेशन में करो। ये सब उठाओ और निकलो। हाँ, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। सुना नहीं क्या? जाओ यहाँ से। देखो रघुपति, मैंने ये नहीं कहा कि ये सब सही है। बाकायदा गलत किया, लेकिन FIR दर्ज हुई तो टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, तेरी बेटी हर दिन उनकी सुर्खियां बनेगी। मेरी भी एक बेटी है। आज तेरी बेटी को तुमने मरने से बचा लिया। सच बाहर आ गया तो उसका मरना तय है। फिर भगवान भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए कहता हूं, दोनों थोड़ा झुक जाते हैं। मेरा बेटा और उसके दोस्त आज के बाद इसकी सूरत तक नहीं देखेंगे। ये मेरा वादा है। क्या कहते हो?
इसका सैंडल उठा। हे, जो बोला वो कर। लो बहन, इसे पकड़ो और इस नालायक को मेरे सामने चप्पल से पीटो इसे। तभी इसे अकल आएगी और मेरा गुस्सा शांत होगा। मारो बहन, मारो इसे। देख क्या रही है, मार इसे। दिव्या, मार इन्हें, मार इन्हें, इनके जूतों से मार इन्हें। पुरुषोत्तम, हमारे मरते दम तक ये केस चलता ही रहेगा। इनमें से हर कार्ड में 25 लाख रुपए हैं। उनसे हर खुशियां खरीद सकते हो। पासवर्ड क्या है? 8888। ओह, अच्छा नंबर है, 8888। निकल जाओ यहां से। गाड़ी साइड में रोक। गलती की है तुमने छोटे आदमी के घर जाके। मीडिया ने उसका कद कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। उससे हाथ लगाया तो हाँ तो आप एमपी नहीं बन पाएंगे। लोगों के बीच में अपनी साख गिर जाएगी। भाई, अब मेरी बात सुन, मैटर को यहीं पे क्लोज कर दे। काई को जाके मैं गली में क्रिकेट खेलूं? तू जिद पे अड़ा था, इसीलिए मैंने वो कदम उठाया। और तेरे बाप ने क्या किया? मुझे जूतों से पिटवाया। और तो और मेरे भाई ने मेरे मुंह पे थूक दिया। तो फिर क्या करेगा अब? क्या हो गया रे इसको? ये गुना, अरे मूड ऑफ क्यों तेरा, बताना। ये अरे क्या हो गया, बोल तो सही। अब दिव्या को उठा के ले जाऊंगा। उठा ले उस रवि को यहां बुलवा। पुरुषोत्तम को उठवाना होगा। भाई वो बस में है। भाई आप कहाँ पर हैं? मैं बस के ठीक पीछे हूँ। सुनसान जगह देख के उठा लेंगे। ठीक है भाई। जा, जो बोला है वैसे ही करना। ठीक है भाई। लाइट ऑफ कर।
बस 10 मिनट रुकेगी। जिससे बाथरूम जाना है जाओ, खाना खाना है जाओ खा लो। कुछ खाने के लिए लाऊं क्या? नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बाथरूम होके आता हूँ। ठीक है। आ जाओ, चाय कॉफी रेडी है। आ जाओ, आइए। क्या लेंगे सर, बोलिए क्या लेंगे? बाथरूम किधर है? आगे जाके राइट मुड़ जाइए उस तरफ। हाँ। आओ, जल्दी आओ। चाय कॉफी रेडी है, गरम खाना रेडी है। पुरुषोत्तम, बस जाने वाली है। सब लोग आ गए क्या? मेरा साथी नीचे है। तो जल्दी जाइए, जाकर बुला कर लाइए। भैया बाथरूम कहाँ? उस तरफ है साहब। पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम। अरे माँ, इतनी रात को बाहर क्यों बैठी है? वो दवाई लेने गई थी, अभी तक लौटी नहीं। तू पागल है क्या? इतनी रात को उसे अकेले क्यों भेजा? तो क्या करती बेटा, दिन भर घर में बैठी थी और ये दुकान तो पास में ही है। सोचा 2 मिनट में आ जाएगी, पर अभी तक नहीं आई। मैंने कई बार फोन किया पर स्विच ऑफ आ रहा है। तू रुक, मैं देखता। कम ऑन। कम। ओह शिट, चार्जिंग खत्म हो गई। हाँ, द्वारका यहाँ आई थी क्या? नहीं भाई, क्या हुआ? नहीं, वो माँ के लिए दवाई लाने गई थी, अभी तक आई नहीं है। मैं देखता। अच्छा रुको, मैं साथ चलता हूँ। मेडिकल की दुकान में गई थी, ठीक से पता किया ना? पता किया रे, आती ही होगी। पुरुष आ रहा है। इसकी तो है भाई, आज रहने देते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। द्वारका यहाँ आई थी क्या? हाँ आई थी ना, दवाइयाँ लेकर लौट गई। ठीक है। क्या बोला उसने? हाँ माँ, द्वारका पहुँच गई है क्या? ये क्या, तुझे उसे लाने भेजा और तू मुझसे ही पूछ रहा है? वहाँ नहीं है क्या? यहाँ नहीं है माँ, दवाई लेके निकल गई है। बहुत घबराहट हो रही है मुझे। तेरे पापा को फोन करूँ क्या? माँ, उसकी जरूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ ना। फोन रख। ब्रो, आखिर हुआ क्या है? द्वारका तेरे घर नहीं आई थी ना? बोला ना नहीं आई। गुना अभी ग्राउंड में मिलेगा क्या? वही होगा वो। चल चलते हैं। कोई चोर होगा शायद, फ्यूज कैरियर चुराकर भाग गया। फैजल, ये ले, द्वारका को कॉल कर। हम कहाँ जा रहे हैं? फैक्ट्री की तरफ। शहर के बाहर सबसे महफूज जगह है वो। ब्रो, क्या हुआ? उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। नॉट रीचेबल? लेके आओ उसे। तू अपनी लड़ाई अगर फेसबुक और ट्विटर से लड़ता तो आज जिंदा होता। मुझे कातिल बनने पर मजबूर कर दिया तूने। ठीक है भाई। सुन भाई, लड़की भाग रही है वो। क्या कहा? भाग रही है? ए, बोल रहा हूं रुक जा। गौतम, वो तो भाग रही है यार। ये वो लड़की नहीं है। अरे पकड़ उसे, पकड़। आजा जल्दी।
जल्दी कर। क्यों पुरुषोत्तम, तुझे डर नहीं लग रहा? किस बात का डर? ऐसी दर्दनाक मौत होने पर? तो मुझे बुरी मौत मारने वाला है ना, तड़पा तड़पा के। तू भी मेरी इस बात को याद रखना, जैसे तू मुझे मारेगा वैसे ही तू भी मरेगा। यहाँ क्यों आया? हाँ? कौन है ये लड़की? फैक्ट्री में लाने की क्या जरूरत थी? मर्डर होते देख लिया इसने। पेड़ के जैसे क्यों खड़े हो? चश्मदीद गवाह है ये, मार डालो इसे। ब्रो, मैंने हर जगह देखा पर कहीं पर नहीं है, क्या करें? द्वारका को फिर से कॉल कर। फोन बिजी आ रहा है उसका। बिजी आ रहा है? ठीक है बैठ। प्लीज पापा, पापा फोन उठाइए। द्वारका, बेटी तुम कहाँ हो? पापा, पापा कहाँ है? जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही। पापा, पापा मुझे सुन पा रहे हैं? बोल बेटी। पापा मुझे सुन पा रहे हैं आप? पापा, पापा द्वारका, पापा, बेटी, पापा मुझे द्वारका, पापा, पापा मुझसे बात कीजिए। अरे देखो यहीं कहीं होगी। यहीं कहीं होगी। भागकर कहाँ जाएगी? जाने ना पाए। देखो देखो। प्लीज फोन उठाओ। ब्रो, आपका कॉल। हेलो बेटा पोरस, कहाँ हो अभी? तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कह रहे हैं मामा? उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। जल्दी आ जाओ बेटा। आप पहुंचिए मामा, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आओ। क्या हुआ? पापा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? देखो, यहीं कहीं होनी चाहिए। इधर जाके देख, इधर जाके देख, झाड़ियों में देख। यहीं कहीं होगी, दिखनी चाहिए। और कहीं नहीं जा सकती, इन्हीं झाड़ियों में छुपी होगी। अच्छी तरह से ढूंढो। प्लीज फोन उठाओ, प्लीज। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? फैसल, अब शायद मैं नहीं बचूंगी। ये मैसेज भैया को फॉरवर्ड कर देना। फोन दे, बोला मैं दे। कौन है ये?
भाई वो मिल गई। इस आदमी को इसने वॉइस मैसेज भेजा, लेकिन फोन छीनने से पहले डिलीट भी कर दिया। भाई मैं इसे जानता हूँ, ये मेरे ही कॉलेज में है। बॉस, मैसेज नहीं देख पाएगा वो, देख भी लिया तो जिंदा नहीं रहेगा। मेरा भाई मेरा भाई तुझे ढूंढ निकालेगा, तुझे और तेरे आदमियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, सबको मार डालेगा, कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। सुन लिया, कह रही है कोई हमें ढूंढ निकालेगा। किसकी बात कर रही है? आने दो उसे, देख लूंगा मैं। भाई देखना कौन है? मारी का फोन है। तो बात कर भाई, स्पीकर मोड पे रख। हाँ बोलो मारी। भाई एक काम आया है, एक फोटो फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसे टपकाना है। हाँ ठीक है, फोटो भेज। देख लिया? हाँ देखा। वो कौन है और किस लिए मारना ये मत पूछना, ठीक 10 मिनट में बैंक खुल जाएगा, तेरे अकाउंट में 2 लाख जमा हो जाएंगे। उसका फोन ऑफ है, ऑन होने से पहले ही इसे ऑफ कर दे, समझ गया? समझ गया मारी, काम हाथ में ले लिया ना, समझो हो जाएगा। कुछ बोला पोरस, क्या हुआ द्वारका? हर जगह ढूंढा मैंने उसे माँ, कहीं नहीं मिली। पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवा के आया। अरे ये पोरस, आजा। सुबह हो चुकी है यार, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं है यार, कहाँ ढूंढे? ए ब्रो, हो सकता है द्वारका ने मुझे भी कॉल किया हो, मैं जाके अपना फोन चेक करता हूँ। ठीक है जा। मिला क्या? घर पे ताला बंद है भाई, पड़ोसियों से भी पूछा, बताया रात से ही गायब है। भाई शायद वही आदमी है। करेक्ट, वही है। मेरा फोन तो अभी तक स्विच ऑफ है।
खुशबू नहीं रही, वो नहीं रही। हमें छोड़कर चली गई। क्या कह रहा तू? मेरे बच्चे। अरे हम बर्बाद हो गए। केस वापस मत लीजिए, केस वापस मत लीजिए, मैंने बार बार कहा। आपने तो मेरी बहन को नहीं बचाया और मुझे भी इसे बचाने से रोक दिया। अपनी बेटी के कातिल आप ही हैं पापा। मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? एम्बुलेंस क्यों आई है? सर क्या हुआ है? एम्बुलेंस में कौन था? फैजल था। फैजल? फैजल को क्या हुआ? शायद द्वारका की मौत का सदमा लगा है, नस काट के उसने अपनी जान दे दी। देखो, जिसने तुम्हारी बेटी को मारा, मैं वादा करता हूं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है ना। सुनो सर, अब एक ही संतान बची है तुम्हारी, अच्छे से ख्याल रखो उसका। मेरे हाथ में कुछ नहीं है सर, पुलिस वाला हूँ, फिर भी मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। कैसे जीऊंगा उसके बिना? पहले उसे 2 बच्चों का सहारा था, अब तुम अकेले रह गए हो, उनका ख्याल रखना और साथ में तुम अपना भी। समझ गए ना? ये क्या मम्मी, आप कमजोर पड़ जाएंगी तो हमें कौन संभालेगा बताइए? इतना रोने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना। थोड़ा सा खा लीजिए, फिर जी भर के रोना। नहीं बेटा, उन्होंने भी पानी की एक बूंद नहीं मुंह में डाली। ये क्या पापा? पापा कम से कम आप तो खा लीजिए। मैंने अपनी बेटी को अपने ही हाथों से मार दिया। जब उसका फोन आया कि वो मुश्किल में है तो मैं बुरी तरह घबरा गया। अब मुझे पोरस के लिए डर लग रहा है। बेटी 2 दिनों से पागलों की तरह भटक रहा है वो। उससे कहो सब कुछ भूल जाए वो। क्या कहा पापा ने कि मैं सब कुछ भूल जाऊं? हाँ। पहले ही दिन से जाने दो कहते रहे और द्वारका छोड़ के चली गई।
मैं कुछ नहीं भूलने वाला मैथिली। जिस दिन वो गुनाह जेल से बाहर आएगा ना, उसी दिन मार दूंगा मैं उसे। यही वजह है, तुम्हारे इस गुस्से की वजह से तुम अपना नुकसान ना कर बैठो, इसलिए सब डर रहे हैं। सिर्फ वो नहीं, डर मुझे भी लग रहा है। जाने दो ना ये सब। मैं तुमसे एक बात कहूँ मैथिली, अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार। ये सिर्फ फिल्मों और धार्मिक ग्रंथों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता। कोई पागल कुत्ता भी हमें काटे तो खुद को बचाने के लिए हम उसे पत्थर नहीं मार सकते। कंकड़ मारना भी गैर कानूनी है। पता है क्यों? क्योंकि एनिमल राइट्स वाले कंप्लेंट करके अरेस्ट करवाएंगे तुम्हें। दूसरी ओर अगर बीच सड़क पर किसी आदमी को चाकू भी मार दो ना, तो भी ना लोग बचाने आएंगे ना पुलिस आएगी। आज के जमाने में अगर पावर हो, पैसा हो, नेताओं का सर पे हाथ हो तो पूरी दुनिया झुक के सलाम करती है। ऐसे लोग जुर्म भी करे तो दुनिया आंखें बंद कर लेती है। कानून, अदालत, पुलिस, इनसे उम्मीद करना फिजूल है। उस गली में मत जाओ, वहाँ गुंडे हैं। इस तरफ मत जाना, ये भाई का इलाका है। अरे गलती से भी गुंडों से मत उलझना, वरना तुम भी गुंडे कहलाओगे। तुम बस केस वापस ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस की कोई जरूरत ही नहीं है। बेटे का नाम पोरस रखा और जंग पे नहीं जाने दिया। यहाँ कुछ नहीं बदलेगा मैथिली। एक ना एक दिन हम सबको मरना ही है। मेरे पापा को ये कौन समझाएगा? अगर उनसे नहीं लड़ूंगा तो अमर हो जाऊंगा क्या? कभी नहीं मरूंगा मैं। सवाल ये नहीं है कि मैं जीऊंगा या मरूंगा। मैं नहीं देख सकता उन्हें जुल्म करते हुए। एक कायर की मौत मरने से अच्छा है कि उन लोगों के साथ लड़ते लड़ते ही मर जाऊं मैं। द्वारका मार डाला उसे और मैं यहाँ बैठ के आंसू बहा। आज अगर गौतम बुद्ध भी अवतार लेते ना, तो उन्हें भी गुस्सा आ जाता। फिर मैं तो आम इंसान हूं, मैं नहीं लड़ाना तो यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। हाँ बोल, क्या हुआ? ये भाई, अगर घर में है तो टीवी ऑन करना। क्यों? क्योंकि तेरे बहन की न्यूज आ रही है टीवी पर। क्या कह रहे हो? अरे पहले जाके न्यूज ऑन करना। क्या हुआ? अरे द्वारका मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। जवान लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठती थी। गुना ने बदला लेने के लिए उसे मार डाला। सिर्फ गुना ही नहीं, उसने फैजल को भी अपना शिकार बनाया। सुबह 6:35 पर फैजल ने भी नस काटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अभी भी इस केस की छानबीन में लगी हुई है। हो सकता है द्वारका ने मुझे भी कॉल किया हो। मैं जाके अपना फोन चेक करता हूँ। बेटा 7 बज गए हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए। भगवान करे तुम्हारी बहन मिल जाए। पोरस वो नहीं रही, नहीं रही। वो फोन बोलो बेटा पोरस। आपके पास फैजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? हाँ है ना बेटा। आप मुझे उसके मौत का एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं क्या? 2 मिनट रुको बेटा। बेटा। हाँ बोलिए मामा। ठीक 6:35 पर उसकी मौत हुई है। 6:35? मामा, जब आपने द्वारका की खबर दी उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। फैजल, उसकी मौत उससे पहले कैसे हो सकती है? द्वारका की मौत की खबर सुनने से पहले ही वो अपनी हाथ की नस क्यों काटेगा? हाँ ये बात तो है सर। कल फैजल के घर से 2 आदमियों को पीछे की खिड़की से उतरते देखा। रुक, कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे थे? चोरी करने आए हो? ए, शक्ल दिखा अपनी, कहाँ जा रहा है?
हाँ? सर इसी रास्ते से भागे थे। मुझे कल का फुटेज दिखाना। कितने बजे का? सुबह 6:35 का। ये देखिए, ये 1 मिनट फ्रीज करना। सर यही दोनों हैं। दोस्त, हाँ? उनके चेहरे पर जूम इन करना। हाँ? यही रोक दो। अरे पोरस, हमें भी यही लगा था कि उसने सुसाइड किया। हमने वही देखा जो उन्होंने दिखाया। तो अब क्या करें? पुलिस के पास जाएं? पुलिस के पास? तूने देखा नहीं? उस एक्सीडेंट केस में उन्होंने किसी निर्दोष को फंसाया। वो लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करेंगे? उसी की पगार लेते हैं वो, नहीं तो और कौन ढूंढेगा? हम ढूंढेंगे। मैं ढूंढूंगा उन्हें। पुलिस बनने तक इंतजार करूं, उन्हें पकड़ के पुलिस बनूंगा। ए पोरस, अरे मेरी बात सुन यार। इसका नाम जोसेफ है। महानगर में इसका घर है। गुंडा एक्ट में 2 बार अरेस्ट हो चुका है। इस पर 4 मर्डर के केस भी हैं। कौन हो तुम? जोसेफ से मिलना था। मैं शहर से आया। क्यों मिलना है? आप उसे बुलाइए, मैं उसी से कहूंगा। यहाँ कोई जोसेफ नहीं है। अरे ये कौन है? पता नहीं, तुमसे मिलना है कह रहा है। और पता है, चेन्नई से बुलेट पर आया है। क्या कहा? चेन्नई से बुलेट पे आया है? बात करने में थोड़ा पुलिस वाला जैसा लग रहा है। पुलिस वाला है? बुलेट पे आया है? तो फिर बुलेट पे जाने की आवाज क्यों नहीं आई? जोसेफ, जोसेफ कहाँ जा रहे हो? अरे फैसल को तूने मारा ना? फैसल को तूने मारा था ना? बता। मैं नहीं मारा। क्यों मारा उसे? किसके कहने पे मारा? बता। बता दो। मारी ने मुझे 2 लाख दिए और बोला कि मार डाल। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है भाई, कुछ भी नहीं पता। सच कह रहा हूँ। मारी कहाँ मिलेगा मुझे? नहीं पता। बता दो। अभी वो बाजू के ठेके पे होगा। चलो मुझे। हमें आ जाए क्या?
भैया मारी कहाँ? मारी? वो रहा, वो ब्लैक शर्ट वाला। मारी। क्या बात है? तुम्हारी है। मैं नहीं हूँ। उस तरफ वहाँ देखो, वहाँ बैठा है वो शायद। मारी। हाँ, वो है मारी। क्या तुम्हारी है? इंक्वायरी करने वाले मास्टर, इन 16 लोगों में कोई एक मारी है। असली मारी का पता लगाने तक तेरा पत्ता कट चुका होगा। तुम में से जो भी मारी है वो मेरे सामने आ जाए। अगर तू सामने नहीं आया तो तेरा पता लगने तक इन सबको मारूंगा। क्या कहा तूने? हम सबको मारेगा? कौन है मारी? सामने आ, सबको मार दूंगा मैं। कहाँ है मारी? सामने आ, सामने आ। वो है मारी। वो है मारी। फैजल को क्यों मरवाया? बता। मुझे नहीं पता। मुझे ये काम मोहन ने दिया। अकाउंट में 4 लाख जमा भी करवाए। 2 लाख कमीशन लेके काम किसी और से करवाने को कहा। मैंने जोसेफ को भेजा। उसे क्यों मारना था मैं नहीं बता सकता। मुझे कोई आइडिया नहीं था। तेरे अकाउंट के डिटेल्स लिख। क्यों? लिख। क्या हुआ? कहाँ गायब हो गए? कई अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए। जोसेफ ने मारी का नाम लिया। मारी को मोहन ने पैसे दिए। किसी को नहीं पता कि पैसों का मेन सोर्स कौन है।
ये फोटो वाला आदमी कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है। जो सब मर चुका है, मेरा नाम बता दिया है, बहुत बुरी तरह से मुझे मारा है मोहन। तुम्हारा नाम लेना पड़ा, वो तुम तक पहुंचने ही वाला है। मैं उन सबके अकाउंट डिटेल्स भेज रहा हूँ। इन अकाउंट्स के सारे ट्रांजैक्शंस चेक करो, पता लगाओ कोई बातें सुनो। कॉमन लिंक। ये फोटो वाला आदमी कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है। जो सब मर चुका है, मेरा नाम बता दिया है, बहुत बुरी तरह से मुझे मारा है मोहन। तुम्हारा नाम लेना पड़ा, वो तुम तक पहुंचने ही वाला है। सर, ये आदमी हम तक पहुंचने की कोशिश में है। उस लड़की ने कहा था उसका भाई जरूर बदला लेगा। ये वही है। रवि को कॉल कर। हाँ बोल अनवर। रवि बॉस, इस वक्त वो कहाँ पर है? मोहन से मिलने विजयनगर जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। सिस्टर। सब विजयनगर के मोहन ने अनबू को पूरे 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हैं। तूने सुपारी किसको दी थी? अतुल, श्यामनगर वाला। मैथिली, पेरेंद्रा से मनी ने सेंथिल को पैसे ट्रांसफर किए हैं। मनी किसका नाम लेने वाला है? नमकल, सिवान वाला। क्या हुआ? उसे वहां से उठा लो। हाँ ठीक है। मैथिली, दूसरी से डेविड ने नमक्कल के सिवान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। रवि पूछ रहा है कि करना क्या है। रवि, इस जंजीर की आखिरी कड़ी में किसका नाम है? अपनी गोमती का। गोमती से पूछा तो वो मेरा नाम लेगी बॉस। तुझ पर पूरा भरोसा है मुझे रवि। उसके और मेरे बीच तुम्हें दीवार बन के रहना है। हाँ बोलो मैथिली। सारा कैश पहले रवि के अकाउंट में डिपॉजिट किया गया था। आधे घंटे के अंदर अंदर और वो सारा पैसा पूरे नेटवर्क में बांट दिया गया। रवि के पास हर सवाल का जवाब होगा। तुम जल्दी से चेन्नई आओ। मैं आ रहा हूँ। उसका अगला टारगेट रवि है। उसकी हिफाजत करनी होगी हमें। वो उस तक ना पहुंचने पाए। समझ गए? ओके सर। दादी, रवि का घर किस तरफ है? रवि का घर बस सामने बस्ती दिख रही है, बस उसी में है। भैया ये रवि कहाँ रहता है? वो वहाँ पर है। चला। अरे कोई तो रो रहा है। ये क्या हो गया? माँ जी क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? कैसे करेंगे? क्या भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ कुछ नहीं। चल चल।
क्यों भाई? अब इससे आगे क्या क्या सोच रहा है तू? रवि की मौत के बारे में? रवि मरा नहीं है, उसे मारा गया है। क्या मतलब है तेरा? हम उसका गला पकड़ने ही वाले थे कि ठीक है, इन वक्त पर वो मर गया। तो इसका मतलब क्या है? इसके पीछे कोई है जो नहीं चाहता कि हम रवि से कोई सवाल पूछें। अबे सब कुछ बाउंसर जा रहा है मेरे। कोई बड़ा आदमी है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, जिसने रवि को सुपारी दी फैजल को जान से मारने के लिए। यानी ए ने पैसे दिए बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, और सबसे आखिर में सुपारी लेने वाला इंसान था जोसेफ। जैसे ही हमने इसे पकड़ा तो इसने इसका नाम लिया, इसने इसका नाम लिया और इसने इसका नाम लिया, इससे पहले कि हम गुनहगार को पकड़ पाते। यानी उस आदमी को जो पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेल रहा है, उन्होंने इसे टपका दिया। रवि? सिर्फ रवि ही जानता था मास्टरमाइंड कौन है। अगर आज रवि हमारे हाथ लग जाता ना, तो द्वारका के कातिल का पता लगता। फैजल को मारने के लिए इतना झंझट कैसे? लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है भाई, इस सब अपराधों के पीछे कोई तो बड़ी मछली है। चाहे वो शार्क हो या व्हेल, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, उसे समंदर की गहराई से ढूंढ निकालूंगा। क्या नाम बताया था उस लड़के का? पोरस। फिर से बोलना। पोरस। पोरस। परिवार का कोई भी सदस्य मर जाए तो कोई भी इमोशनल हो सकता है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद दुख कम होने लगता है, अपने काम में लग जाता है वो। लेकिन ये आदमी हमारे पीछे पड़ चुका है, उसका डर खत्म हो चुका है भाई। घर में किसी की मौत हो जाए तो जरूरी नहीं कि दूसरा नहीं मर सकता। इतनी कम उम्र में मरने का खौफ नहीं नौजवानों को। अपने बारे में ना सही, बुढ़े माँ बाप का क्या होगा ये फिक्र तो होनी चाहिए ना। हमें पाप करने पर मजबूर करते। அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்கய்யா. சர்ச்சுக்கு போய் பாவ மன்னிப்பு கேட்டா எல்லாம் சரியாயிடும். क्या हुआ रे भाई? थलपति, फैजल, उसका फोन, वो फोन पुलिस के रिकॉर्ड में मिला था। कोई आइडिया नहीं है मेरे को। लगता है द्वारका की मौत का फैजल की मौत से कोई ना कोई कनेक्शन होगा। सुन, गुना ऑलरेडी द्वारका को मारने का गुनाह कबूल करके जेल जा चुका है। जिस रात द्वारका गायब हुई थी, उसी रात पापा का एक्सीडेंट भी हुआ था। फैजल अपना फोन लेने के लिए घर गया था और मैंने गुस्से में द्वारका का नंबर ब्लॉक कर दिया था। तेरी समझ में आया? क्या? द्वारका की मौत का फैजल के फोन से कोई कनेक्शन है। अगर वो फोन हाथ लग जाए तो सारे रात से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन वो फोन मिलेगा कहाँ? इंस्पेक्टर राजन उसके पास है तो सीधे पुलिस स्टेशन चल, जल्दी से चल। कहा ना देख लेंगे उसको। हाँ ठीक, चलो रखता हूँ फोन। फैजल की मौत कैसे हुई? सुसाइड। सुसाइड था या आपने कैसे देखा? अरे वो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था। सर, आपके डेथ सर्टिफिकेट बनवा के दूं क्या? सर, अगर फैजल ने सुसाइड किया है तो जरूर उसकी कोई वजह भी रही होगी। मुझे फैजल का फोन चाहिए। फोन नहीं था उसके कमरे में। किसी की मौत हुई है, उसका फोन गायब है, 2 लोगों को उसके घर में घुसते हुए देखा गया और आपने सुसाइड कह के केस बंद कर दिया। सर, ये चाय नीचे रखिए और केस फाइल फिर से खोलिए। देख भाई, ये चाय मैंने रख दी है, लेकिन केस रीओपन करना मेरे बस में नहीं है। रिक्वेस्ट ऊपर भेजनी होगी, ऑफिसर की परमिशन चाहिए। इसका एक प्रोसीजर होता है भाई। पुलिस ज्वाइन करने वाले हो, तुम्हारे पापा पहले से पुलिस में है, जाकर पूछ, समझा देंगे। देखो, ये सब हम पर छोड़ दो। तुमने कहा ना कि 2 आदमी घर के अंदर घुस गए थे। इन दोनों चोर को कहीं से भी ढूंढ के सलाखों के पीछे डालने का काम मेरा है बेटा। वो भी आपसे नहीं होगा सर। मुझ पर भरोसा नहीं? वो इसलिए क्योंकि वो मर चुके हैं। ये बात सच है कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी बहन के कातिल और फैजल को मारने वाले को, उस हत्यारे को ढूंढ निकालूंगा। आपको ऊपर वाले पे भरोसा है? है ना? तो उससे दुआ मांगिएगा कि उन दोनों के कातिल मेरे हाथ न लग जाए।
एक जुर्म को छिपाने के लिए हमें कितने जुर्म करने पड़ते हैं, ना चाह कर भी। MP पोस्ट हमारी 3 पीढ़ियों का सपना है। अब यह हमारे ऊपर है कि उस कल के लौंडे को हमारे खिलाफ कोई सबूत न मिलने पाए, उसके सपने में भी मेरा नाम ना आने पाए, समझ गए? एक बार फिर सोच लेना, लड़की को मारने के बाद वहां कोई सबूत तो नहीं छोड़ा। लगता है ये तेरा काम आसानी से करके दे सकता है। नमस्ते साहब, काम हो गया ना? अरे भाई बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती है। अबे रास्कल, अभी इससे तेरी तारीफ के पुल बांध रहा था। कर सकता है कि नहीं, जल्दी से बता ना। करूंगा ना। तो करना फिर। क्राइम एरिया जहाँ पे जुर्म हुआ, क्राइम नंबर, FIR कॉपी, केस फाइल करने वाले ऑफिसर का लेटर, इन सब के मिलने के बाद ही ऑफिशियली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कार्तिक, तू मेरी सिचुएशन समझ। उस फोन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। प्लीज हेल्प कर दे। लीगल वे में करना बहुत रिस्की होगा। ऊपर से डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है। डाटा रिकवर करने जाऊंगा तो पहले वाली फाइल्स करप्ट हो जाएगी। मेरे हिसाब से हमें आउटसोर्स करना चाहिए। हैकर्स के पास आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, द्वारका का लास्ट कॉल किस टावर से आया था उतना पता लगा सकता है? क्यों भाई, हैकिंग के लिए भी परमिशन चाहिए होती है क्या? तुझे परमिशन मिलने तक और 4-5 मासूम लड़कियों की हत्या हो चुकी होगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक हैकर से मिलवाता हूँ। बोलो ब्रो। यार एक जरूरी बात करनी है तुमसे। ब्रो, मेरी दादी की डेथ हो गई है, कल बात करें क्या अपन? जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर ही खड़े हैं। ठीक है ब्रो, मैं बाहर आ रहा हूँ। थैंक्स ब्रो। मैं अभी आता हूँ। हाँ बोलो। सॉरी ब्रो, एक्चुअली इमरजेंसी थी, इसलिए इस समय पे डिस्टर्ब करना पड़ा। ये मेरे फ्रेंड्स हैं। हाय। हेलो। क्या हुआ? इसकी बहन की और इसकी बहन की बॉयफ्रेंड की भी जो भी कम्युनिकेशन हिस्ट्री है वो इसे चाहिए थी। अभी ये कैसे पॉसिबल होगा? अच्छा जरा बहन का फोन दो। अब फोन चोरी हो गया है। फिर तो ये बहुत मुश्किल है। ए भाई, बहुत अर्जेंट है भाई। तो अपनी बहन से पूछो ना कि क्या मैसेज आया था। भाई बहन मर चुकी है। दादी की उम्र क्या है तुम्हारे? 75 के ऊपर। इसकी बहन 21 साल की थी, तो इसकी पीड़ा समझो। पुलिस स्टेशन में सड़कों पर सुबह शाम रात बस पागलों की तरह भटक रहा है। सॉरी ब्रो, फोन होता तो रिकवरी ऑप्शन से मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। बिना फोन के बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देख तू तो जानता है ना, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। जानता हूँ ब्रो, बट तुम कर लोगे। एक बार ट्राई करके तो देखो ना। देखो, इंटरनेट के रिकॉर्ड्स डेटाबेस में जाके सेव हो जाते हैं और डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन क्लाउड में सेव होती है। क्लाउड एक वर्चुअल स्पेस होता है। अभी कुछ भी समझ में नहीं आया। ये बताओ डिटेल्स कब मिलेंगे? कल सुबह मेरी दादी का अंतिम संस्कार है, उसके बाद मैं कर दूंगा। ठीक है भाई, द्वारिका के मोबाइल का आखिरी सिग्नल उस रात पारानूर के जंगल में ट्रेस किया गया। पारानूर जंगल से? माइक, ये पुरुषोत्तम का नेकलेस है ना? चलो। बोलो पुरस, क्या है? मुझे गुना से मिलने के लिए एक एप्लीकेशन देना है। दे दूंगा। राजन को यह पता लगना चाहिए। ठीक है, लग जाएगा। बावला हो गया है पुरस भी, चैन से नहीं बैठने देगा मुझे 1 मिनट भी। क्या बड़बड़ा रहे हो? उसकी बहन की मौत मेरे लिए टॉर्चर बन गई है। गुना से मिलने के लिए पिटीशन फाइल कर रहा है। मुझे नौकर समझा है क्या? ठीक है, जाओ।
पोरस, बता दिया मैंने। थैंक यू मामा। किससे मिलना है? सर गुना से मिलना है। वही जो लड़की के केस में पकड़ा गया है? हाँ वही सर। नहीं मिल सकते, उसके फैलाए रायते को मैं सुबह से समेट रहा हूँ। उतरो बेटा, पहले जाके पैर धोना। कितना हुआ? 30 रुपए भाई। ब्रो तुम आ गए, ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? अब कोई बात नहीं दोस्त, वो फोन के डिटेल्स मिल जाते तो। अरे सॉरी ब्रो, रियली सॉरी। तुम 10 मिनट वेट करो, मैं नहाने के बाद फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है। हाँ थलपति बोल। अरे आज सुबह गुना ने बिजली का तार मुंह में ले लिया। क्या बकवास कर रहा है? अरे मर चुका है वो। ब्रो कॉल करता हूँ तुझे। कुछ मिला क्या? सॉरी ब्रो, मुझे लगा कि ये छोटा सा काम है, लेकिन किसी ने पहले ही सर्वर को हैक कर दिया है और इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी है। किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है ताकि तुम्हें इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। एक चपाती और ले लो। बोलो। सर, सर्वर हैक करके डेटाबेस डिलीट कर दिया। अब बड़ा से बड़ा हैकर भी डेटा रिकवर नहीं कर सकता। सर, उस पिल्ले को अब तक जिंदा क्यों रखा है? कहिए तो बाहर से लड़के बुला के उसका गेम खत्म कर दूं। मामूली सा मच्छर है वो। क्या बोला? मामूली सा मच्छर है? तिरुनलवल्ली में 16 लोगों ने एक साथ उस पर धावा बोला, पर क्या हुआ? सब के सब हॉस्पिटल में पड़े, आज तक डिस्चार्ज नहीं मिला उन्हें। उसे हाथ लगाया तो या तो तुम मरोगे या तुम्हें सच बताने के लिए मजबूर कर देगा। राजन। सर। चूहा खतरनाक होता है या फिर चूहे को निकलने वाला सांप? मेरे हिसाब से सांप खतरनाक है। नहीं, चूहा खतरनाक है। सांप का पेट एक चूहा भर देता है, पर चूहा पूरा खेत साफ कर जाता है। कुछ समझा गया? उसे इग्नोर किया तो वो कहीं से सबूत निकालेगा और मीडिया को दिखा देगा। फिर मेरा पूरा साम्राज्य ढह जाएगा। मेरा बाप एमपी नहीं बना तो वो मर जाएगा। एमपी बनने तक उसे रोकना होगा। वो मुझ तक ना पहुंचने पाए, उसके लिए मैंने एक प्लान सोचा था। लेकिन तुमने आज गुना को मार के शक की सुई को मेरी तरफ घुमा दिया। इस जाल को हमने ही बिछाया था और तुमने हमें उसी में फंसा दिया। हम खुद ही चलकर उस जाल में फंसे हैं। तो क्या हम लोग फंस जाएंगे? सबसे पहले तुम, उसके बाद वो, और फिर मैं। इस झंझट से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या सर? है ना। अब एक ही रास्ता बचा है। एक आखिरी बलिदान देना होगा किसी को। शुभ काम में देरी क्यों सर? रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। पैसों की लालच में बहुत बड़ी भूल कर बैठा। रिटायरमेंट के बाद लोग मेरा नाम इज्जत से ले, ऐसा कुछ कीजिए सर। बिना आवाज किए मार। हाँ, कल पार्टी ऑफिस में तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा दी है। बड़ी मुश्किल से लिस्ट में तुम्हारा नाम डलवाया है। सेक्रेटरीट में पोस्टेड हूँ, इसीलिए मदद कर पा रहा हूँ। ऐसा मौका मत गंवाना तुम। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। सुनो, कल पार्टी ऑफिस में मीटिंग है। सूरज ढलने के बाद नहीं दिखना चाहिए वो। पेपर पर साइन करते ही उस चूहे को मैं निगल जाऊंगा। नाक में दम कर रखा था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये क्या माँ? चूहेदानी है बेटा, चूहा फंसा है इसमें। अब क्या करोगे इसका माँ? करना क्या है, पानी में डुबो के मार दूंगी। क्या है माँ? पाप लगेगा मुझे तो। ए पोरस, घर से कहीं दूर छोड़कर आना इसे। द्वारका, फैसल, जोसेफ, रवि और आज इंस्पेक्टर राजन। ए पोरस, क्या सोच रहे हो? अब तुम क्या करोगे?
तुमने एक बात नोट की मैथिली, मैं जिसके पास भी जाता हूँ मुझसे पहले कोई वहां पहुंचकर सबूत और गवाह दोनों मिटाता है। वो हैकर की आखिरी उम्मीद थी, पर उसने भी हाथ खड़े कर दिए। उसने पूरी कोशिश की पर डेटा डिलीट हो गया था। गुनहगार कितना भी चालाक हो, गलती से कोई न कोई छोटा सा सबूत छोड़ ही जाता है, लेकिन ये गुनहगार चालाक है। पता नहीं मैं कभी उस तक पहुंच पाऊंगा भी या नहीं। तुम उसे ढूंढ लोगे। उस चूहे को देख रहे हो? ये चूहे अपने छोटे छोटे पैरों से बिल खोदकर किसी भी घर में घुस जाते हैं, लेकिन वही चूहे कभी कभी आधे इंच की लकड़ी में भी होल नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दिमाग में बहुत टेंशन होता है। अगर बिल्ली ने पकड़ लिया तो, अगर किसी ने देख लिया, इन सब बातों का प्रेशर। अगर वो शांति से बैठकर सोचेगा तो आराम से छेद कर लेगा। तुम इस वक्त वही चूहा हो जिसे लग रहा है कि वो फंस गया है। शांति से बैठकर सोचोगे कि तुम्हारी बहन को उन्होंने क्यों मारा होगा, कि फैजल की मौत क्यों हुई, तो तुम उसे ढूंढ लोगे। तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, समझे? हम मिलकर लड़ेंगे। ए पोरस, सारी दुनिया तुम्हें एडवाइस तो देगी ही, लेकिन कोई तुम्हें प्रॉब्लम का सलूशन नहीं देगा। तुम्हें खुद उसे ढूंढना होगा। मारी ने मुझे 2 लाख दिए और बोला कि मार डाल। आज सुबह गुना ने बिजली का तार मुंह में ले लिया। द्वारका के मोबाइल का आखिरी सिग्नल उस रात प्रनूर के जंगल में ट्रेस किया गया है। देखो, मौज मस्ती का मूड हो, पैसे दे के लड़की बुलवा लिया करो। किडनैप करने की क्या जरूरत थी? उसे उठाने नहीं गए, दूसरी लड़की ले आए। हाँ? और क्या करता? क्या कहा तूने? हाँ भाई, दिव्या नाम की लड़की को उठाना था। आप डांटेंगे इसलिए नहीं बताया। अपने दोस्तों से बात करवा। सुन रहे, उस दिन क्या हुआ था? बोल। भैया, हमारे पास कृष्णा और दिव्या का एक वीडियो आया था। उसे हमने ब्लैकमेल किया। उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी। केस को खत्म करने के लिए हम लड़की के घर गए थे, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो गौतम के पापा ने उसे चप्पल से हमें मारने को कहा था, और उसने एला को भी जूतों से मारा था। कोई आवाज है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। क्या आवाज है? माँ, मेडिकल स्टोर जाकर आती हूँ। एक और आवाज थी। मेडिकल स्टोर गई थी, अभी तक लौटी नहीं। एक और आवाज। हाँ, आई थी ना, दवाइयां लेकर लौट गई। एक और आवाज है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। किसकी आवाज थी वो? क्यों याद नहीं आ रहा है? किसकी आवाज? कौन था वो? कौन था वो? कोई चोर होगा शायद, जो उस कैरियर कराकर भाग गया। द्वारका मेडिकल स्टोर गई, फिर वहां से घर वापस आ रही थी। कोई फ्यूज कैरियर चुरा ले गया, और उसके बाद गौतम, तूने उसे कहां से किडनैप किया? भैया, मैंने उस लड़की का पीछा किया था। ये बताओ, उसे इस बात की खबर थी? मुझे देख लिया और वो बहुत डर गई और तेजी से चलने लगी। सड़क के किनारे खड़ा था। बेला को बताया मैंने कि वो आ रही है। डैनी, आगे क्या हुआ था बता। फिर मैं और एला सड़क के बीच में खड़े थे। जब दिव्या को पास में आते देखा तो एला ने कहा कि स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दूं मैं, और मैंने स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दी थी। माइक, लड़की ने गौतम को देख लिया था। उसे देखकर घबरा गई थी वो। किसी सेफ जगह गई होगी वो। एला, क्या आसपास में कोई घर या फिर दुकान थी क्या? याद करो। वहाँ एक मेडिकल स्टोर था। वो जरूर उसी में गई होगी। सबूत ढूंढने के लिए अगर पोरस वहाँ गया तो सीसीटीवी फुटेज में उसकी बहन के साथ दूसरी लड़की दिव्या भी दिखाई देगी। उससे पूछेंगे तो सब पता चलेगा।
अगर दिव्या पकड़ी गई तो किसका नाम लेगी? आपके भाई का नाम लेगी सर। अगर भाई पकड़ गए तो हम सब पकड़े जाएंगे। वो उस तक पहुंचे उससे पहले ही उस लड़की को उठवा लो। ये लड़की इतनी डरी हुई क्यों है? मुझे नहीं पता, मैंने पूछा, उसने कहा वेट करेगी, पापा लेने आएंगे। मैं अपने काम में बिजी हो गया। तुम जानते हो ये कहाँ रहती है? पास ही में है, अगली गली का चौथा मकान है। भैया, दिव्या का घर यही है? हाँ भाई। अब घर पे ताला लगा है, आपको पता है कहाँ गए? कोचिंग सेंटर गई होगी। आप बता सकते हैं कोचिंग सेंटर कहाँ है? नहीं मालूम। अच्छा, क्या आपके पास उसका फोन नंबर होगा? हाँ वो तो है। आज का लेक्चर बहुत बोरिंग था ना? हाँ हाँ, आज बहुत लेट हो गया ना। अच्छा सर, मुझे नोट्स ना मेल कर देना। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी। ओके बाय, गुड नाइट। बाय। क्या यहाँ आती है वो? हाँ भाई। नाम क्या उसका? दिव्या। यहीं पर रुकना, जाकर देखता हूँ मैं। किससे मिलना है आपको? दिव्या से। क्लास खत्म होती वो तो चली गई। कब निकली वो? अभी कुछ 10 मिनट पहले। हेलो दिव्या। हेलो। अब मेरा नाम पोरस है। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक जरूरी काम है। हेलो दिव्या, दिव्या सुनाई दे रहा है ना? हेलो हेलो दिव्या, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, आप क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिव्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे फोन की बैटरी लो है, जो बोलना है जल्दी बोलो प्लीज। हेलो हेलो हेलो। इस मैटर से एकदम दूर रहना, अपने पंटर संभाल लेंगे। देखने में ये बिल्कुल एक्सीडेंट लगना चाहिए, बस तुम दूर से लड़की को पहचान लेना, समझ गए ना? समझ गया। भाई, ये तो वही लड़की है। ए, टारगेट हमारे बिल्कुल सामने है, कोई सबूत मत छोड़ना, समझे? ठीक है भाई। चल खत्म करते हैं उसे।
वो अभी तक जिंदा है, खत्म कर दो उसे। दिव्या, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। बस मुझे तुमसे एक बात जाननी थी। उस दिन मेडिकल स्टोर पे भैया पीछे। दिव्या मेरी तरफ देखो, हम हॉस्पिटल पहुंच गए, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तरफ देखो दिव्या, उस दिन क्या हुआ था मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। उस दिन मेडिकल शॉप में तुम क्यों डरी हुई थी? डॉक्टर आ रहे हैं दिव्या, वो तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिव्या आंखें खोलो। दिव्या कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। दिव्या घबराओ मत। सर आप बाहर वेट कीजिए ना प्लीज। दिव्या प्लीज। डॉक्टर वो ठीक तो है ना? मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्या वो मर चुकी है? अब कभी नहीं उठ पाएगी। मैं हार चुका हूँ मैथिली, मैं हार चुका हूँ। तुमने सुना ना? हम जीत चुके हैं, सेफ हो गए हैं हम लोग, अब कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं बताया उसने और ना बता सकेगी। आज आपका बर्थडे है, इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? केक काटिए बॉस। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सर। इट्स अ बेस्ट बर्थडे गिफ्ट फॉर यू सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू।
भैया, मैं मरने वाली हूँ। मेरी मौत की वजह कोई और नहीं, वेदा केमिकल फैक्ट्री के ओनर एनके खत्री है। एला और उसके दोस्तों ने मुझे किडनैप किया। सब मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी भैया। मैंने देखा कि एनके खत्री ने पुरुषोत्तम का खून कर दिया। मुझे मारने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। बहुत डरी हुई हूँ भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिल गया वो कौन? मैं बाहर छुपी हुई हूँ। निकाला। वो इंसान नहीं, जानवर है भैया। मुझे देखते ही मुझे बाहर डालेंगे। भैया, भैया किसी को मत छोड़ना। मम्मी पापा का ख्याल रखना। पापा डांटे तो उनकी बातें सुन लेना भैया। प्लीज उनसे कुछ मत कहना। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और माँ से कहना कि डायबिटीज की दवाई लेती रहना। तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ भैया। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। ये क्या हो गया द्वारका? बताइए क्या करना है बॉस? क्या कर सकते हो तुम लोग? सब कुछ खत्म हो चुका है। उससे लड़ना ही होगा और कोई रास्ता नहीं। वो यहाँ पहुंचे उससे पहले ही मैं उसे खुद यहाँ बुलवाऊंगा। पापा, पापा से मिलना है। वहीं आ जा जहाँ तेरी बहन मरी थी। औकात क्या है तेरी? हाँ? कार का दरवाजा खोलकर सैल्यूट मारने वाला नौकर। तेरे बेटे की वजह से तुझ जैसे टुच्चे को यहाँ उठाकर लाना पड़ा मुझे। तेरा बेटा शांत नहीं बैठ सकता। मेरे पीछे ही पड़ गया है वो। तुझे पता है कि नहीं, तेरी बेटी को मैंने ही मारा था। उसने वो देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। इसमें मेरी क्या गलती? वैसी दरिंदा है तू। मेरी मासूम बच्ची को मार डाला। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरा अंतिम समय आ गया है। मेरा बेटा आ गया, वो तुझे मार डालेगा। आजा बेटा। आजा बेटा। मेरा जिगर का टुकड़ा, आजा मेरे पास। आजा 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 मेरे बच्चे। यही है वो दरिंदा जिसने हमें बर्बाद किया। तुम्हारी बहन का कत्ल इसी जानवर ने किया है। और ये बात ये मुझे हंस हंस कर बता रहा था। हिम्मत है तो आजा। हर जगह हर वक्त दिन हो या रात मुझे ही ढूंढ रहा था ना। पता लग गया ना मैं कौन हूँ। पुलिस में तुझे होना चाहिए था पोरस। गौर से देख, वो कातिल मैं ही हूँ। हाँ, पप्पे मुझे रोक रहे हैं पापा। अब तक मैं तुझे रोकता रहा बेटा, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज अगर इन्हें छोड़ दिया
तो जैसे इसने हमें बर्बाद किया वैसे ही ना जाने कितनों को करेगा। पारस, तू पुलिस वाला बने या ना बने परवाह नहीं, लेकिन इन सब की कब्र यही खुदनी चाहिए। आज मौत का तांडव देखना है। मार दो, जाओ खत्म कर दो इन सबको। आजा आजा आजा। ये जो घुमा के रख दिया है तूने, उठ, आ! मेरे पैर की जूती भी नहीं है तू। एक मामूली चींटी ने हाथी को ललकारा है। कल का छोकरा मुझसे टक्कर लेने चला, मुझे देखना चाहता था ना, तसल्ली मिल गई। तो जैसों के लिए मैं यमराज हूँ। खुद को हाथी कहा तूने, उसकी सूंड में एक चींटी घुस जाए तो हाथी को भी मार सकती है। आज भी वही होगा। जब किसी आम इंसान को गुस्सा आता है तो तुम जैसों की मेरी बहन को किसी जानवर की तरह मारा था ना तूने। आज के बाद किसी लड़की को छू भी नहीं पाएगा। अरे छोड़ना, क्या कर रहा है? अरे नहीं, छोड़ भाई। मेरे भाई को अगर कुछ हुआ ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। भाई को मरता देख तकलीफ हो रही है ना। जब तुम सबने मिलकर मेरी बहन को मारा था उसे कितनी तकलीफ हुई थी। भाई उठ जा भाई, भाई भाई। मार बेटा, मार दे।
इस बारे में भी तो सोच कि अब पुलिस में कैसे जाएगा। हाँ, तेरी लाइफ खत्म। बोलो भाई। सेल्वम भैया, अगर गुनाह की मौत का बदला लेने का मैं आपको एक मौका देता हूं, तो क्या आप उसका फायदा उठाएंगे? तड़प रहा हूँ उस मौके के लिए। एड्रेस भेज रहा हूँ, पहुंच जाइएगा। भाई, लाइफ में बहुत पाप किए हैं, आज एक मौका मिला है कि अपने सारे पाप धो डालो। आप जाके पुलिस ज्वाइन कर लो। अपने इस आखिरी गुनाह का कोई भी सबूत नहीं छोड़ूंगा। सर, बेटा 3 महीनों से मिसिंग है। अब तक क्या एक्शन लिया है आपने? आज पुलिस वाला सेफ नहीं है। मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर, इस वक्त तुम अपने सीनियर से बात कर रहे हो। तुम अकेले नहीं हो जिसका बेटा गायब हुआ है। इस समाज का एक बड़ा रसूखदार आदमी है वो। टोटल 16 मिसिंग केस है, किसी भी केस का छोटा सा क्लू तक नहीं मिला। वो जिंदा भी है या मर चुके हैं कुछ नहीं पता। अगर मर चुके होते तो कहीं ना कहीं से उनकी बॉडी बरामद होती। इन सब के पीछे कोई मास्टरमाइंड है। कौन है वो, क्या किया था उसने, हम नहीं जानते। बट आई विल फाइंड हिम, आई विल फाइंड हिम। मे आई कम इन सर? कम इन। सर, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं सर। पोरस, इसका मतलब? पुरुषोत्तम नाम से पोरस रखा है सर। जब राजा अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण कर रहा था तब उसने युद्ध में एक बड़ा हाथी लाया। अलेक्जेंडर की उस सेना को हराने वाले वो भारत के एक महान राजा थे सर। इंटरेस्टिंग। इस युद्ध की तैयारी शुरू कर दो। यस सर। हाँ, मीट आवर एसपी मिस्टर गौतम। इन्हें जानता हूं सर। इनका बेटा 3 महीनों से गायब है, न्यूज में देखा है मैंने। हर बात की खबर रखते हो यंग मैन। यस, बाय द वे योर अपॉइंटमेंट ऑर्डर। हाँ हाँ, ये लो। पोरस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यू वेलकम। सब खत्म हो गया। अगर केस वापस नहीं लिया होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। अब ताकत नहीं मुझमें, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अगर आज मुझमें ताकत होती तो अपने हाथों से उनके टुकड़े टुकड़े करके अपने मगरमच्छों के सामने उनको डाल देता। मगरमच्छ उन्हें चबा डालते। लाओ दो। इसकी मम्मी के हाथ में देकर जाते हैं। नहीं मैथिली, इनकी मदद करने का एक मौका मिला, बस इतना काफी है। अगर इन्हें बता दिया तो बात फैल जाएगी और वो गलत होगा। चलो।